गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं समास। आपने अपने प्रीवियस क्लास में समास के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कई बार हमारे मन में बहुत ही कन्फ्यूजन, बहुत ही डाउट रहता है कि समास क्या होता है, समास के क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे समास। ठीक है। समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या होता है, समास कहते किसे हैं, ये हम समझेंगे। तो समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का भी क्या मतलब होता है आपको समझ में नहीं आएगा। संक्षेपीकरण मीन्स होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक्य को छोटा करना। ठीक है। संक्षेपीकरण करना, संक्षिप्त करना या कम करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो हिंदी व्याकरण में समास और संधि होते हैं। संधि और समास में हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि समास किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कन्फ्यूज़न दूर करना है। संधि जो होता है वो वर्णों का योग होता है। वहाँ पे वर्णों के योग से जो वाक्य, जो शब्द बनते हैं उसे हम संधि कहते हैं। पर समास में हम मूल रूप से पढ़ते हैं पदों के बारे में। पद किसे कहते हैं? पद होता है शब्द, शब्द को ही पद कहते हैं। तो शब्दों के योग से जो बनता है उसे हम समास कहते हैं। दो समास, तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना, शॉर्ट करना। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट करना। ठीक है। तो समास का अगर आपसे कोई पूछे कि समास का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है समास का मतलब होता है किसी वाक्य को कम करना बिना अर्थ बदले। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र तो बहुत बड़ा हो गया। इसका अगर हमें समास बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? राजपुत्र। हमारे जो हमारा जो वाक्य है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ हमें सेम मिलना चाहिए, अर्थ हमें बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं कि समास है तो आप वाक्य को छोटा करने के लिए कुछ भी बना देंगे, नहीं। समास का मतलब होता है कि आपका शब्द छोटा हो जाएगा, वाक्य छोटा हो जाएगा, लेकिन अर्थ उसका समान रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे है राजा का पुत्र, तो हमने इसका समास बनाया तो क्या हो गया? राजपुत्र। यहाँ हमारा अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदला है। जो हमें ये पूरा सेंटेंस पढ़ के, वाक्य पढ़ के समझ में आ रहा था अर्थ, वही इस शब्द से भी हमें स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना। किसी भी सेंटेंस को जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं बिना अर्थ बदले, तो उसे हम कहते हैं समास। इसमें कुछ प्रत्ययों का लोप हो जाता है, जैसे यहाँ पे का लोप हो गया है, जिससे हमारे अर्थ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है। आगे हम समास की परिभाषा समझेंगे। यहाँ आप समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं। तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, शॉर्ट करना, कम करना बिना अर्थ को बदले। उदाहरण से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास की परिभाषा क्या होती है? समास की परिभाषा होती है दो पद, दो पदों। पदों का मतलब होता है शब्द। यहाँ पद से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पद का मतलब होता है शब्द। ठीक है। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, उसे हम समास कहते हैं। मतलब दो शब्दों का ऐसा शॉर्ट फॉर्म या ऐसा शॉर्ट रूप या संक्षिप्त रूप या छोटा रूप जिससे हमारे जो वाक्य हैं, जो पद है, उसका अर्थ जो है समान रहे, लेकिन उसका जो रूप है वो शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं।
यहाँ पद का मतलब होता है शब्द, ठीक है। इसमें शब्द भी समास में दो तरह के यूज़ होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समास को समझ लेते हैं, ठीक है। समास की एक विशेषता भी होती है, कम से कम इसमें दो शब्दों का योग होता है, तभी जाकर के समास हम बना सकते हैं। आइए कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, ये एक वाक्य है। इसका अगर हमें समास बनाना होगा तो कैसे होगा? गंगा जल, ठीक है, गंगा जल। तो गंगा का जल, उसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, और जब हमने समास बनाया तो वो हो गया गंगा जल। तो अर्थ दोनों का ही समान है। गंगा जल से भी हमें ये ही समझ में आ रहा है कि गंगा के जल की ही बात हो रही है, लेकिन जो हमारा वाक्य था वो छोटा हो गया है, शॉर्ट हो गया है, तो यहाँ पे हो गया गंगा जल। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देश की सेवा, देश की सेवा, ये वाक्य काफ़ी लंबा हो गया, तो हमें इसको जब समास में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसे देश सेवा, देश सेवा से भी हमें समझ में आ रहा है कि देश की सेवा की बात हो रही है। यानी हमारा जो ये वाक्य है देश की सेवा, इसका अर्थ नहीं बदला है, इसका सिर्फ रूप बदला है, देश की सेवा। ये शॉर्ट हो गया है, जिसे हम समास कहते हैं, ठीक है, समास हो, जिसका हमने समास बना दिया है। उसी तरह नगर में प्रवेश, समास में कुछ प्रत्ययों का लोप हो जाता है, जिससे कि वाक्य के अर्थ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश, तो यहाँ उसका हम अगर समास बनाएंगे तो कैसे होगा? नगर प्रवेश, नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश और नगर प्रवेश दोनों का ही अर्थ सेम है। उसी तरह रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर जब हम बोलते हैं तो काफ़ी लंबा सेंटेंस हो जाता है, रसोई के लिए घर। लेकिन जब हम उसे समास में बनाते हैं, समास में बोलेंगे तो क्या होगा? रसोई घर। रसोई घर से भी हमें ये पता चल रहा है कि वो जगह जहाँ पे खाना हम बनाते हैं, या रसोई के लिए जो घर होता है, तो इससे भी, इस शब्द से भी हमें पता चल रहा है कि रसोई के लिए जो घर है उसकी बात हो रही है, मतलब अर्थ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी तरह नेत्र से हीन, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। नेत्र से हीन मतलब जिसकी आंखें ना हो, तो समास अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेत्रहीन, नेत्रहीन। उसी तरह सभा का पति, सभापति। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। जैसे हम हमारे देश के राष्ट्रपति हैं तो हम ये नहीं बोलते राष्ट्र का पति, हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से भी हमें पता चल रहा है कि जो इंसान है वो पूरे राष्ट्र का पति है। पति मीन्स देखभाल करने वाला, ठीक है। वीर का पुत्र, वीर का पुत्र यानी वीर पुत्र। सूर्य का उदय, सूर्योदय। जब भी हम ऐसे हिंदी में भी पढ़ते हैं कहीं भी, तो वहाँ पे लिखा होता है सूर्योदय, अर्थात उसका क्या अर्थ होता है? सूर्य का उदय, ठीक है। तो समास में हमारा जो वाक्य है वो छोटा हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो आई होप कि आपको ये समास समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं समास के भेद। समास के प्राचीन समय में समास के 4 भेद थे। जो विद्वान थे उन्होंने समाज के 4 ही भेद रखे थे, लेकिन इस समय, आधुनिक समय में हिंदी विद्वानों ने इसके 6 भेद बताए हैं। तो समास के भेद को आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है कि समाज में 6 भेद होते हैं, समाज के 6 भेद होते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन का 6 होता है, उसी तरह हिंदी व्याकरण में समाज के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सचिन का 6 और समाज के 6 भेद, ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 6 समाज हैं, इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला हमारा समास है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समाज, तीसरा द्विगुण समाज, चौथा बहुव्रीहि समाज, कर्मधारय अविभाव समाज। तो ये हमारे 6 प्रकार के समास हैं, ठीक है। नाम याद हो गया आपको? तत्पुरुष समाज,
द्वंद्व समाज, द्विगुण समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, अविभाव समास। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समास पढ़ा और समास के भेद पढ़े। तो आपको याद रखना है, जिस तरह क्रिकेट में सचिन अपने सिक्सर के लिए फेमस है, उसी तरह हिंदी में समास में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगुण समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, अविभाव समास। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।